विठल राव का संवाद चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, इमृत तो कुदरत सो होई, जहर बहुत विधि कर ले सोई। कहे सुखी राम अरत ओ होई, विठल राव बिन बिन कयो तोई। जो निज मन माने सत भाई, तो कसर कोर राखो मत राई। तन मन धन अर्पण सब कीजे, निराधार घरु शरणों लीजे। मोसर चूक न जानो भाई, जो तत समझ दसी उर माई। जो संता आगे विधि की भी, सोई तुम करो मोख वाली भी। राज जोग के यही है उपाय, तन मन धन घर चरणा माई। मेलिया तका तत सो जाण्यो, सब बेराग त्याग मन ठाण्यो। और त्याग बेराग न होई, मन माने जा रहो जन कोई। एक विद करड़िया भाई, तन मन धन अर्प्यो नहीं जाय। कर को त्याग करे नर कोई, ले मुख जाय बन में सोई। ओ भी त्याग सहल रे भाई, पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। डाक पड़े धै में नर कोई, यूं बेराग त्याग सुन होई। सती अग्नि तन काठ जलावे, तन मन यूं बेराग कहावे। तन मन धन अर्पण कर भाई, निर्भय होय रहो जग माही। हुए आण आपसु आणी, सो पासे लाखा रहो प्राणी। जो जावे सो जाने दीजे, सहज रहे सो शरणे लीजे। दर्पो मति लाज कुल जानी, बिड़त अधिक बदसी जग आणी। महाराज विठल राव को समझा रहे हैं। राजा है विठल राव और महाराज ग्रस्त संत हैं, ग्रस्त में रहते हैं। उन्होंने कोई कपड़े रंगा कर नहीं पहने, उन्होंने कोई गरगृहस्थी नहीं छोड़ी, उन्होंने कोई धंधा नहीं छोड़ा। जो कुछ कर रहे थे सब कर रहे, लेकिन करते हुए ऐसे आनंद को प्राप्त करें। तो महाराज कह रहे कि जो कुदरत कला का जो अमृत है, इस अमृत की अनेक विधियां नहीं है, इस अमृत की विधि एक ही है। अमृत एक ही प्रकार का है और उसका गुण भी एक ही है, अमर कर देने। लेकिन जहर तो अनेक प्रकार के होते हैं और जहर की विधियां भी बनाने की अलग अलग होती है। लेकिन अमृत के बनाने की कोई विधि नहीं है, अमृत तो कुदरतन मिलता है, कुदरतन होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो महाराज ने भिन्न भिन्न प्रकार से विठल राव को हमको समझाने के लिए समझाया। विठल राव के साथ संवाद क्यों किया महाराज ने? अपने जैसे जीवों को समझाने के लिए। तो विठल राव को बोला कि जो निज मन माने सत भाई, तो कसर कोर राखो मत राई। हे राजा, यदि जो मैंने आपको बात बताई है, ये बात यदि आपके निज मन ने आरे की है, स्वीकार की है, माना है कि बात में दम है, बात सत्य है, तो इस बात को धारण करने में, अपनी आत्मा के कल्याण करने में कोई कसर मत रखना। यदि आपको बात उचित लगी, हमारी तरफ से कोई जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं, यदि आपको ये बात हमारी सही लग रही हो, तो जो मैं जैसा बता रहा हूं वैसा कर दो। क्या बता रहा हूं? तन मन धन अर्पण सब कीजिए और निराधार गुरु शरणों लीजिए। सर्वस्व समर्पित कर। आपको सिर देने से भी यदि सदगुरु का ज्ञान मिले तो भी वो सस्ता है, महंगा नहीं मिल रहा, सस्ता मिल रहा है, ले लो। तो महाराज कह रहे तन मन धन सब दे दो, उसके बदले में भी यदि आपको सदगुरु का ज्ञान मिल रहा है तो ले लो, बहुत सस्ता है ये ज्ञान, उससे कहीं अधिक अमूल्य है, कीमती है। ये तन मन धन तो नाशवान है,
क्षणिक है, थोड़ी देर के हैं, चले जाने वाले, लेकिन ये ज्ञान का आनंद हमेशा रहने वाला। इसलिए ये सर्वस्व समर्पित करके ले लो, सब कुछ सौंप दो और बदले में क्या ले लो? ज्ञान ले लो। और ये जो भी चांस आया है, अवसर आया ऐसा ज्ञान लेने का, इस चांस को, इस अवसर को हाथ से मत जाने देना। ये चांस, ये अवसर हाथ से निकल गया तो फिर कितनी देर पड़ेगी? 43,20,000 वर्षों की देरी पड़ जाएगी। इतना अंतराल हो जाएगा, इतना समय आपको और 84 लाख जीवाजून में बिताना होगा। फिर कहीं जाकर वापस मनुष्य देह मिलेगी और फिर कहीं जाकर वापस ऐसे पहुंचे हुए संत मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, सात तत्वों को जानने वाले, नेचर को जानने वाले मिलेंगे, तब जाके आपका काम होगा। यदि नहीं मिले फिर मनुष्य मिलेंगे तो, और नहीं मिले तो फिर वापस 43,20,000 वर्षों तक चक्र में पड़ जाओ। इतना समय लग जाएगा। 4 युग में एक ही बार अवसर नर्तन पावे और सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना फिर 84,000। 4 युगा का बरस बदीता 1,03,40 एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। तो क्या कह रहे महाराज विठल राव को कि आपके लिए आज का दिन बड़ा भला हुआ है, सुअवसर है, गोल्डन चांस है। ज्ञान को झट से धारण करें, तुरंत धारण करें, देर मत करना, सोचना भी मत कि करूं कि नहीं करूं। इस ज्ञान को धारण करने में सोचना भी, दरी बिछा लो। तो मोसर चूक न जानो भाई, जो तत् समझ धसी उर माई। यदि आपके उर में, हृदय में, आपकी बुद्धि के ऊपर ऐसा समझ आ गई, ऐसा विवेक हो गया हो कि ये ज्ञान ही मेरे कल्याण के लिए उपयुक्त है, श्रेष्ठ है, तो इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दो। जो संता आगे विद की भी, सोई तुम करो मोख वाली भी। जो केवली भगवंतों ने, संतों ने, सदगुरु ने आगे जिस विधि को धारण करके, जिस तरीके को धारण करके, जिस ज्ञान को धारण करके अपने अमर होने का बोध किया, अविनाशी होने का बोध किया, अगाध होने का बोध किया, अपार अनंत होने का बोध किया, और वो केवल पद, आनंद पद में आज खेल कर रहे हैं। 10वें द्वार करे हंस खेला, अनंत कोट संतन का मेला। अनंत ही संत वहां विराजे हुए हैं। तो जो तरीका, विधि, भेद धारण करके संत वहां पहुंचे हैं और मोक्ष, परम मोक्ष प्राप्त किया, वही आप कर लो। मैं कोई आपको नया मार्ग थोड़ी बता रहा हूँ, ये तो अनादिकाल से चला है। ये भक्ति कोई नई भक्ति नहीं है, नया साधन नहीं है, नया उपाय नहीं है। आगे जितने भी मोक्ष को प्राप्त हुए, इसी विधि को, इसी तरीके को, इसी भेद को, इसी ज्ञान को धारण करके प्राप्त हुए। तो आप भी उस ज्ञान को धारण कर लो, तो आप भी उसी स्थान पर पहुंच जाओगे जहां सभी संत खेल कर रहे, विराजे हुए, आनंद मना रहे। राजयोग की यही है उपाय, तन मन धन घरु चरना माही। कह रहे राजयोग में कोई करनी तो नहीं है, क्रिया तो नहीं है, उपाय तो नहीं है, लेकिन एक उपाय है कि आप सर्वस्व समर्पित कर, यानी अपने आप को ही चढ़ा दो। अपना कुछ रखो ही मत। अपना कुछ भी बचा के रखोगे तो परमात्मा में मिल नहीं पाओगे। न अपना अहंकार बचाना है, न अपना गर्व बचाना है, न अपना गुमान बचाना है, न अपना अभिमान बचाना है, न अपना राग बचाना है, न अपना द्वेष बचाना है, न मेरी बचाना है, न तेरी बचाना है, न मनोरथ बचाना है, न मनोकामना बचानी है, न संकल्प बचाना है, न विकल्प बचाना है, न आशा बचानी है, न तृष्णा बचानी है। कुछ भी अपना रखना ही नहीं, सब अर्पण कर, सब सौंप। जिस दिन कुछ नहीं रहेगा उस दिन आप परमात्मा रूप ही हो जाओ। जब तक ये कुछ चीजें एक आधी रह जाएगी ना, तब तक क्या बने रहोगे? जीव।
इन कारणों से ही तो जीव है। ये कारण को अपन ने पकड़े हुआ, इसीलिए हम जीव बने हुए। इन कारणों को सौंप दो किसके चरणों में? सदगुरु के ज्ञान के चरणों में इन सब कारणों को सौंप दो। सौंपते ही आप शुद्ध चेतन अमर हो जाओगे, अविनाशी हो जाओगे, अगाध हो जाओगे, अपार हो जाओगे। बस इतना ही काम है, ज्यादा कोई बड़ा लंबा चौड़ा इसमें काम नहीं है। लेकिन सौंपना आसान तो नहीं है, सौंपने आता नहीं है। कहते तो हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आरती में रोज गाते ना, ओम जय जगदीश हरे, कहते हैं ऐसा। सुबह बोलते हैं, दिन में वापस में। लेकिन सौंप नहीं पाते ना, प्रॉब्लम तो मेन तो है। कहते जरूर है लेकिन सौंप नहीं पाते। महाराज के प्रैक्टिकल में सौंपो। अभी कितना अच्छा लग रहा है सौंप। अभी तो सौंपने वाले 2 मिनट लगती है। तो कह रहे महाराज राजयोग की यही है उपाय, तन मन धन घर चरना माही। अपना कुछ रखो ही मत, और वास्तव में आपका है ही नहीं। होता तो आप साथ ले जाते। जो आपकी वस्तु है वो आप साथ ले जाओगे, जो आपकी नहीं है वो यहीं छोड़ जाओगे। लेकिन अपन ने अपनी मान रखा है, जो साथ जाने वाली नहीं है ना, ये तन भी साथ जाने वाला नहीं है, इसे भी अपन ने अपना, ये धन भी साथ जाने वाला नहीं है, इसे भी अपन ने अपना मान रखा है। जैसे आपके अलमारी में हाथ नहीं डाल सकते, मेरी में डाल सकती, बस इतना ही है। इससे आगे कुछ नहीं है, आगे सब कुछ भगवान का है। हाँ, सब कुछ भगवान का है। आप तो उसके ट्रस्टी हो। थोड़ी देर के लिए उपयोग करने के लिए मिला है आपको, ये शरीर भी थोड़ी देर के लिए मिला है। 4 दिन की जोर जवानी, बस ये कितने दिन के लिए मिली है? 4 दिन के लिए मिली है। ट्रस्टी हो बस। ट्रस्टी भी चेंज होता रहता है, दादा का पोता आ जाता है, पोता का पोता आ जाता है, मालिक आगे से आगे बने पड़े हैं। तो महाराज करे आप छोड़ के तो जाना ही है, इससे पहले ही छोड़ दो ना, जीते जी छोड़ दो। ये समझ नहीं आती ना अपने को, जीते जी छोड़नी की, छोड़ नहीं पाते। यही तो मुश्किल है, छोड़ नहीं पाते, इसीलिए तो काम नहीं बनता है। पकड़ अपनी बहुत मजबूत है, संस्कार इस पकड़ के अनंत जन्मों से हमारे अंदर धसे हुए, जो रोज सफाई कर रहे हैं फिर भी नहीं निकल रहे। रोज सफाई कर रहे हैं, इन संस्कारों को निकालने के लिए तो सफाई कर रहे हैं रोज, कि निकल जाए ये कचरा पकड़ का, लेकिन पकड़ छूटती नहीं। तो राजयोग की यही उपाय, तन मन धन गरु चरना माही। सब कुछ सौंप दो सदगुरु के ज्ञान के चरणों में। मेलिया तका तत् सुजानो, सब वैराग त्याग मन ठाणो। जैसे आप सब सौंप दोगे, जैसे आप सब समर्पित कर दोगे, आपका अपना कुछ नहीं रहेगा, तो जो पीछे बचेगा वो तत्व है। देह छोड़ दोगे, मन छोड़ दोगे, धन छोड़ दोगे, ये सब क्या है? ये सब माया, ये सब प्रकृति। माया को सबको सदगुरु के समर्पित कर दो ज्ञान के, तो पीछे जो बचेगा वो आप बचोगे। जो रह गया पीछे वो शुद्ध चेतन रह गया। महाराज कह रहे मेलिया तका तत्व सुजानो, ये बात सौंपोगे तब आपको पीछे तत्व मिलेगा। इस बात के आवरण में रहोगे तब तक आपको तत्व मिलने वाला। आगे समझ में बात आप परमात्मा रूप हो, लेकिन ये ऊपर शरीर का आवरण आने से हमें परमात्मा रूप नजर नहीं आता, शरीर ही नजर आता है। मैं स्त्री हूँ नजर आता है, मैं पुरुष हूँ नजर आता है, मैं ऊंची जाति का हूँ नजर आता है, मैं नीची जाति का हूँ नजर आता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ नजर आता है, मैं बिना पढ़ा लिखा, ये सब चीजें नजर आती है। कितनी जल्दी दिमाग आइडिया लगा लेता है। ये सब चीजें अपने को नजर आती है, लेकिन इनके पीछे जो शुद्ध चेतन तत्व वो नहीं देखता। तो ये महाराज करेगी सब हटेगी, तो वो पीछे जो बचेगा ना, वो आपका सच्चा स्वरूप, वो सत्य स्वरूप। इसलिए मान के मेलिया तका तत्व सुजानो, ये सब चीजें आप मेल दोगे साइड में, तब जाके आपको अपने स्वरूप का बोध होगा कि आपका सच्चा स्वरूप क्या है, आनंद स्वरूप क्या है, यथार्थ स्वरूप क्या है,
वास्तविक स्वरूप क्या है, जो पीछे बचा वो आप। सब वैराग त्याग मन ठाणो, महाराज कह रहे कि इस प्रकार से मन के अंदर करना ही है सब चीज। वैराग जो ये ज्ञान से लेना है, और किसके अंदर लेना है, आपके मन के अंदर। मन की आसक्ति, मन की पकड़ छूटनी चाहिए। महाराज के तन से त्यागना तो आसान है, घर गृहस्थी को छोड़ के जाना आसान है, वो सरल है, मुश्किल नहीं है। कि मन से छोड़ना मुश्किल है, वहां जाके पकड़ रखा है। वहां जाके ही पकड़ लेते वापस, क्योंकि मन से नहीं छूटा। महाराज के भले आप सब माया के साथ रहो, शरीर के साथ रहो, संपत्ति के साथ रहो, धन के साथ रहो, वैभव के साथ रहो, आलीशान बंगलों में रहो, कोई मनाही नहीं, लेकिन मन में उनके प्रति जो अपना राग है वो छोड़ो, उसकी कोई मनाही नहीं, उसे अपना मत समझो। यह सब परमात्मा का दिया हुआ है और हमें थोड़ी समय के लिए उपयोग के लिए मिला है, ये बात समझ लो। बस इतनी बात समझ लोगे तो उनके प्रति जो अपनी आसक्ति है वो छूट जाए। हाँ, इसमें मालिक ही पड़ा मत लो। मालिक कौन है? सबका मालिक एक ही, वही है सबका मालिक। अपन मालिक बन जाते, तो मालिक बनते ही नुकसान नफे का कौन अधिकारी? मालिक ही है। जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो महाराज के मालिक मत बनो, आप तो सेवक ही बने रहो, वही ठीक। तो मेलिया तका तत् सो जानो, सब बेराग त्याग मन ठाणो। इस प्रकार से इन सब चीजों से, तन से, मन से, धन से विराग अपने समझ के अंदर विकसित कर लो, भीतर में विकसित कर लो, भीतर में समझ लो। बाहर से छोड़ने की नहीं कह रहे महाराज कि छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं कह रहे। और त्याग बेराग न होई, मन माने जा रो जन कोई। कह रहे कि महाराज दूसरा कोई त्याग है मन से छोड़ने के अलावा, वो कोई त्याग नहीं है। फिर आप मन माने जा रहे हो, घर में रहो चाहे वन में रहो, यदि मन से छूट गया तो कोई कारण नहीं उसका। आपने शरीर, घर को छोड़ दिया, संपत्ति को छोड़ दिया, लेकिन आप वन में भी चले गए छोड़ के, तो वहां भी आसक्ति लगी हुई, तो काम नहीं बनेगा। तो कह रहे महाराज एक विद कर दिया भाई, तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। ये मुश्किल काम है कि तन मन धन अर्पण करना मुश्किल है, आसान नहीं है। बोलते करो जरा, तेरा हाँ, तुझको। हाँ, लेकिन सौंपना, एक बार सौंप के देख लो, मिल जाए फर्क। बोलते तो दोनों टाइम हो सकता लाभ मिल जाए, छोड़ एक बार सौंप के तो देखो, आप फिर देखो। बोलने से क्या हुआ, छोड़ोगे जब? आसक्ति को भीतर से एक बार सौंप के देख लो, सौंप के देख लो एक बार, फिर देखो लाभ मिलता है कि नहीं मिलता। आज दे रहे हो चाबी? कैसे दे रहे हो? घर को त्याग करे नर कोई, ले मुख जाए वन में सोई। कह रहे महाराज घर को छोड़ के वन में चले जाते हैं बहुत से, तो ओ भी त्याग सहल रे भाई, पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। ये त्याग तो आसान है, कपड़े रंगाकर पहनना, साधु बनना आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। दीक्षा लेना आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, सरल काम है। लेकिन भीतर से आसक्ति को छोड़ना ये कठिन काम, ये मुश्किल काम। फिर डाक पड़े धय में नर कोई, यो बैराग त्याग सुन होई। कोई जो है तीव्र बैराग ले लेता है, यानी उसके अंदर ऐसी एक तीव्रता आ जाती है, ऐसा एक विचार उत्पन्न हो जाता है, तो कोई जैसे देह में डाक पड़ता है, ऐसे घर को छोड़ के चला जाता है। और सती अग्नि तन काट जलावे, यू तन मन यू बैराग कहावे। सती जो है अग्नि के अंदर, लकड़ी के अंदर अपनी तन को जला देती है। वो भी आसान है हमारा, वो भी मुश्किल है।
लेकिन भीतर से आसक्ति को छोड़ना, सती की आसक्ति भी नहीं छूटती है, इसलिए आज सतवाड़ में होती सती, क्या होती परम मोक्ष में होती, यदि आसक्ति छोड़ के जाती थी। राम कहे सतिया बड़े, कहो मोक कहो किसी जाए। राम राम करके जाती है सती, लेकिन वो भी मोक्ष में नहीं जाती। उसने अपने तन को जला दिया पति के संग, इतना त्याग किया, तन का त्याग कर दिया, लेकिन मोक्ष में नहीं गई। सती आती है ना, सती माता जी होते आते ना, बात करते कि नहीं करते? जो कभी हुई सती उसको आते हैं, अभी भी पूछते हैं, आते हैं ना, किसी के शरीर में आते हैं, फिर बात करते नहीं करते? करते नहीं करते? करते। सबकी सती होती है। हाँ, तो उनका जब मोक्ष हो गया होता तो आके बात करते क्या? बात करते क्या आके? आके नहीं करते, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, इसलिए वो सती माता जी आते हैं, उनके वो रात्रि जगह भी करते हैं, सब होता है, उनको प्रसन्न करने का कार्य करते हैं सब। मोक्ष हो जाता तो आते ही नहीं। तो करे डाक पड़े धे में नर कोई, यू बेराग त्याग सुन होई। सती अग्नि तन काठ जलावे, तन मन यूं बेराग कहावे। तन मन धन अर्पण कर भाई, निर्भय होई रहो जग माई। क्या करना? डर किसका है आपको? कोई चोर सामान नहीं लेके चला जाए, उसका डर रहता है। कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा दे, कोई मेरे को शरीर को कष्ट नहीं दे दे, तो पहुंचा देते बेचारा। तो क्या कह रहे हैं महाराज कि आपने अपना मान रखा है, जब तक आप अपना मान के रखोगे ना, तब तक आप दुखी होते रहोगे, दुखी होते रहोगे, दुखी होते रहोगे। तो तन मन धन अर्पण कर भाई, निर्भय होई रहो जग माई। ये सब कुछ आप अर्पण करो, अपना मानो ही मत। तो इनमें फिर किसी में नुकसान भी हो जाए तो दुख होएगा। अपना होता है तब दुख, कोई अपना मरता है तो दुख होता है, दूसरे तो बहुत मर रहे हैं, किसका दुख होता है? लेकिन अपना मर रहा है इसलिए दुख होता है, अपना मानते इसलिए दुख होता है। तो महाराज कह रहे हैं आप अपना क्यों मानते हो? आपका तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। कोई है क्या? घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो। महाराज के तन मन धन अर्पण कर भाई, निर्भय होए रहो जग माई। आपको फिर इस प्रकार से सब कुछ सौंप के निर्भय हो जाओ। जब तक सब कुछ आप अपने पास रखोगे ना, तब तक उसका डर बना रहेगा। हाँ, उसका रहेगा, नींद भी नहीं आती है, घर में कुछ जोखिम पड़ी हो तो नहीं आती ना। हाँ, नहीं आती तो अपनी है जो अपनी मान के नींद नहीं आती। तो महाराज कह रहे कि इस जोखिम को अपनी मत मानो और निर्भय हो जाओ, सब राम जी की जोखिम जितने भी है। तो तन मन धन अर्पण कर भाई, निर्भय होए रहो जग माई। संसार में आपको निर्भय होना है, तो इनमें से किसी भी चीज को अपना मत मानो। हुए आण आपसु आणी, सो पासे लाखार हो प्राणी। कह रहे कि जो जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, जिसने अपने सत्स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप का बोध कर लिया, जिसे पता हो गया कि ये तन भी विनाशी है, ये धन भी विनाशी है, ये मन भी विनाशी है, इस बात की जिसे जानकारी हो गई, समझ आ गई, बुद्धि के ऊपर विवेक जाग गया, फिर उसके लिए कोई बाधा नहीं, फिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। भले फिर उसके पास लाखों प्राणी रहो, लाखों करोड़ों की संपत्ति रहो उसके पास, लेकिन वो उसे अपनी मानेगा ही नहीं। तो मानेगा ही नहीं तो दुख किस बात का? चली जावे तो ठाकुर जी की, आ गई तो ठाकुर जी की, हमारी क्या है? गई तो उनकी गई, आई तो उनकी आई, नफा हुआ तो उनके हुआ, नुकसान हुआ तो उनके हुआ, हमारे क्या हुआ? सब कुछ सांवरिया सेठ के हुआ, हमारे क्या हुआ?
हमारे तो कुछ नहीं, हमारे तो 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, मिल रही है। क्यों? उससे ज्यादा तो आप खा नहीं पाओगे ना, या उससे ज्यादा तो आप उपयोग कर नहीं पाओगे ना, भोग नहीं पाओगे ना। वो ज्यादा और शरीर ही भोगने लायक रहे नहीं तो क्या भोग पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो फिर बोले महाराज कह रहे कि आपके पास, आपके संग में भले कितने ही रहो, कितनी माया रहो, कितने धन रहो, कितने वैभव रहो, दुख नहीं होगा। ये बात यदि आपने अर्पण कर दी तो मालिक मत बन, मालिक बनते ही दुख चालू, चिंता चालू, टेंशन चालू, बीपी बढ़ना चालू, अभी क्या होता है, पल्स बढ़ना चालू। कोई ज्ञान नहीं, कह रहे घर का दुख भी व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास, रामचरण ले आप सिर ताते भुगते त्रास। तनाव में रहते हैं, त्रास भुगतते हैं, क्यों? क्योंकि इसे अपना मानते। सुखिया सत्संग सुना अब असे लपड़ाम तो तो तन मन धन अर्पण कर भाई, निर्भय होए रहो जग माई। इस प्रकार से आप संसार में जब तक जीवित हो आनंद में रहो। क्या दुख है आपका? कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, आपको कोई कभी कुछ मारे ही नहीं सकता। आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, आप शुद्ध हो, चेतन हो। क्या बिगाड़ लेगा आपका कोई? यदि आपने अर्पण कर दिया, आपने अपने पास बचा के रखा तो बिगड़ेगा, उसका तो पकड़ पक्का ही बिगड़ेगा। बचा के रखा तो आप बचा के रखो ही मत, बिगड़ेगा क्या बताओ? भाई बाबा जी का कोई क्या बिगाड़ लेगा? क्या बिगाड़ लेगा बाबा जी का? जिसने अपने पास कुछ रखा ही नहीं, उसका भला कोई क्या बिगाड़ लेगा? भले बिल्डिंग में रहो, लेकिन उस बिल्डिंग को कह रहे अपना मत मानो। उसे आप अपना मानते हो इसलिए वो। भारत सरकार ने एक आदमी को, उड़ीसा के आदमी को पद्मश्री अवार्ड दिया, तो उसने चिट्ठी लिखी कि मेरे पास तो किराए के पैसे नहीं, आप डाक से भेजते। उसके पास 2 धोती है बस, चुपचाप पहनता ही नहीं। फिर आदमी लेके आए उनको राष्ट्रपति के। तो तन मन धन अर्पण कर भाई, निर्भय रहो जग के माई। निर्भय पद की प्राप्ति करा रहे महाराज आज ही, अभी तुरंत ही। देख लो, लेना तो ले लो, निर्भय पद मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, पैसे भी नहीं ले रहे हैं आपसे, निर्भय पद तुरंत दे रहे हैं अभी। तो सब कुछ अपना छोड़ दो, फिर आपका निर्भय हो गए, बस इतना ही काम, ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं है निर्भय पद में। भय, चिंता, दुख, व्याधि किसकी होती है? त्रास किसका होता है? माया का ही तो होता है सब। माया जाने से होता है, माया जाने से होता है। माया के आने से खुशी होती है, माया के जाने से दुख होता आती है तो अंदर करती है, जाती है तो कमर तोड़ के जाती है। है। तो तन मन धन अर्पण कर भाई, निर्भय रहो जग के माई। कह रहे जब तक जियो तब तक निर्भय होके जियो, आनंद में जियो, भजन करते रहो, राम जी के नाम का सुमिरन करते रहो, उनको याद करते रहो और आनंद मनाते रहो। याद बर्बाद है, दुनिया तो बर्बाद है, दोनों सही याद है। हुए आने आपसु आनी, सो पासे लाखा रहो प्राणी। और क्या कह रहे हैं? जो जावे सो जाने दीजे, सहज रहे सो सरने लीजे। तो को परवाह भी मत करो, चली भी गई तो, क्योंकि अपनी थी नहीं, राम जी की थी, राम जी ने भेजी और राम जी ने वापस ले ली। जो राम जी की वस्तु है, किसी से अपन उधार लाते वस्तु, तो वापस वो लेने का हकदार है कि नहीं है? वो वस्तु आपकी तो थी नहीं, आप किसी से उधार लाए तो फिर देनी पड़ेगी। वो वस्तु आपकी तो थी नहीं, वो वस्तु आपकी तो थी नहीं, तो राम जी ने आपको दी है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं महाराज? जो जावे सो जाने दीजिए, उसके लिए दुख मत मनाओ, जारी है तो।
सहज रहे सो शरणे लीजे, जो आपके पीछे बच जाए ना उसी में आनंद मानो। अपन क्या करते हैं, 99 है अपने पास, एक नहीं है, उसके लिए दुख मनाते हैं कि एक मेरे पास क्यों नहीं है, या एक चला गया, 100 थे उसमें से एक चला गया, उसके लिए बहुत दुखी होते हैं। 99 आपके पास है, उसका सुख नहीं है। हाँ हाँ, उसका तो सुख नहीं लेते है उसका, और जो चला गया उसके लिए रोते हैं। बाकी जो चला गया वो आपका था ही नहीं इसलिए गया, आपका होता तो जाता ही नहीं, आपका होता तो कैसे जाता बताओ, जा ही नहीं सकता ना, आपका होता तो, आपका नहीं था इसलिए गया। इसलिए जो जावे सो जाने दीजे, सहज रहे सो शरणे लीजे, जो रहे उसमें आनंद मनो, रह गया उसका आनंद लो, चला गया उसके लिए रो मत। और क्या करे, डरपो मति लाज कुल जानी, बिडद अधिक बदसी जग आनी। कह रहे आप डरो मत कुछ, डरने की कोई बात कि लोग क्या कहेंगे, कुल वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, किसी का डर मत रहो। आप तो अपने आनंद में आ जाओ, आपका बिड़त बधेगा। कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी विकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम दे संसार चलता। 2 लाभ मिलेंगे आप ऐसे सब कुछ छोड़ के मन से भक्ति करने वाले राम जी के सच्चे जन बन जाओ, तो आपका बिड़द और बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, संपत्ति भी बढ़ेगी, वैभव भी बढ़ेगा, बस आपकी आसक्ति छूट जानी चाहिए। हाँ, जो चाहता है उसके नहीं आती, जो नहीं चाहता उसके खूब आती, ये ऐसा स्वभाव है लक्ष्मी का। नहीं चाहोगे तो खूब आ जाएगी। हाँ, नहीं आप नहीं चाहोगे ना, तो न हो वहां से आ जाएगी, और आप चाहोगे कि मेरे ये हो जाए, ये हो जाए, कुछ ही नहीं होगी। तुम्हारा के लिए चाहना ही छोड़ दो, तो अपने आप ही आएगी। वो आके आपके चरणों में दासी की तरह खड़ी रहेगी, मुझे भी सेवा का मौका दो। लेकिन ऐसी साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन कहते हैं कि हमें तो आपकी दरकार ही नहीं, जरूरत ही नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम सा सब संतान है, सब संज्ञान है, सब ने राम 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 राम।